आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा में दरगाह शेखुल मशाइख हजरत सैयद नूर मोहम्मद पाशा तवक्कली मिर्जाई चिश्ती अल खादरी खलंदरी का 16वां वार्षिक उर्स समारोह। औलिया अल्लाह के चाहने वालों से उपस्थित रहने की गई अपील। कर्नाटक के युवक ने दिखाया बड़ा साहस, तेंदुए से किया मुकाबला, घायल तेंदुए को मोटरसाइकिल पर बांधकर वन विभाग को सौंप दिया। हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, मोदी सरनेम मामले में सजा को दी चुनौती। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, कहा ये मांग करना हास्यास्पद है। फ्रांस और यूएई के सफल दौरे के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समाजवादी पार्टी को झटका, एनडीए में शामिल हुई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। अब समाचार विस्तार से। चिड़गुप्पा में बेलखेरा क्रॉस पर स्थित दरगाह शेखुल मशाइख हजरत सैयद नूर मोहम्मद पाशा तवक्कली मिर्जाई चिश्ती अल खादरी खलंदरी का 16वां वार्षिक उर्स समारोह मनाया जा रहा है। ये उर्स समारोह सोमवार 17 जुलाई 2023 से शुरू होगा। सोमवार 17 जुलाई को दोपहर जोहर की नमाज के बाद संदल मुबारक हजरत ही के आवाज से निकलेगा और दरगाह हजरत सैयद नूर मोहम्मद पाशा तवक्कली बेलखेरा क्रॉस पहुंचेगा, जहां पर असर की नमाज के बाद संदल माली की जाएगी और शाम को इशा की नमाज के बाद महफिल समा यानी कव्वाली कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंगलवार 18 जुलाई 2023 को सुबह भोजन की व्यवस्था की जाएगी और जोहर की नमाज के बाद कव्वाली कार्यक्रम होगा। महफिल चिरागा मनाई जाएगी। असर की नमाज के बाद फातिहा होगी और चादर व फूल पेश किए जाएंगे और तबरुकात वितरण किए जाएंगे। इस उर्स समारोह की सभी रस्में दरगाह के सज्जादा नशीन व मुतवल्ली हजरत सैयद अजीज अहमद तवक्कली मिर्जाई चिश्ती अल खादरी खलंदरी करेंगे। इस उर्स में मशाइखीन, उलमा, बुद्धिजीवी, राजनेता और सभी वर्ग के लोग भारी संख्या में उपस्थित रहेंगे। सैयद मुनीर पाशा तवक्कली मिर्जाई ने सभी खुलफा और मुरीदैन व औलिया अल्लाह के चाहने वालों से इस उर्स समारोह में उपस्थित रहने की अपील की है। चिड़गुप्पा के पत्रकार सैयद मुस्तफा खादरी ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को ये जानकारी दी है। मैं सैयद हाफिज पाशा तवक्कली मिर्जाई चिश्ती अल खादरी साकिन आलाज, मैं यहाँ हजरत सैयदी व मुर्शदी हजरत सैयद नूर मोहम्मद पाशा तवक्कली साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ का आगाज़ होता जा रहा है। 16 तारीख को जश्न गुस्ल शरीफ होगा। 17 और 18 को बरोज़ 17 को संदल माली हजरत क़िबला की मकान से निकलकर बारगाह शरीफ को तशरीफ़ लाएगा और 18 तारीख को ख़त्म कुल की महफिल होगी। तमाम ज़ायरीन से इल्तमास है कि उर्स शरीफ में शिरकत फरमाकर सवाब दारिन हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। सैयद राशिद अली पटेल चिड़गुप्पा तमाम ज़ायरीन मुतक़दीन से गुजारिश करता हूँ कि 17 तारीख बरोज़ पीर को दरगाह हज़रत सैयद नूर पाशा साहब मिर्ज़ाई तवक्कली चिश्ती अल खादरी रहमतुल्लाह अलैह का बेलखेरा क्रॉस पर संदल शरीफ है और 18 जुलाई को उर्स है। 17 को जो संदल है वो बाद नमाज जोहर चिड़गुप्पा में हज़रत सज्जादे साहब सैयद अजीज़ अहमद साहब तवक्कली चिश्ती अल खादरी के मकान से निकलकर मगरिब में दरगाह पहुंचेगा और बाद नमाज मगरिब संदल माली अंजाम दी जाएगी और उसके बाद कव्वाली व समा का इंतज़ाम रहेगा। और 18 तारीख को चारशुम्बे के दिन सुबह में तमाम ज़ायरीन के लिए खाने का नज़्म है और बाद नमाज ज़ोहर के समा और बाद नमाज असर के चादर गुल की पेशकशी के साथ मरासिम उर्स का अख्तिताम अमल में आएगा। इस मौके पे दूर दराज से ज़ायरीन बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत तशरीफ़ ला रहे हैं और तमाम ज़ायरीन के लिए खाने का, रहने का और तमाम इंतज़ाम यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं और बारिश के मौसम के हिसाब से तमाम ज़ायरीन के लिए रहने का तमाम इंतज़ाम किया गया है। तो मेरी पुरखुलूस गुजारिश है सज्जादे साहब हज़रत सैयद अजीज़ अहमद साहब तवक्कली की जानिब से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन व मुतक़दीन आकर यहाँ पर
सवाब दारिन हासिल करें और यहाँ पर जो है बरकत और फ्यूज से मुस्तफिद हों। कर्नाटक में एक युवक ने उस पर हमला करने वाले तेंदुए से बहुत साहसपूर्वक और बहादुरी से मुकाबला किया और उसे घायल कर दिया और उस घायल तेंदुए को बाइक पर बांधकर वन विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया। ये अजीब घटना कर्नाटक के हासन जिले के हुबली बागीवलू गांव में घटी है, जहां गांव के वेणुगोपाल उर्फ मुथु पर शुक्रवार सुबह तेंदुए ने उस समय हमला कर दिया जब वो अपने खेत में जा रहा था। युवक ने बहादुरी से तेंदुए का मुकाबला किया और उसे रस्सी से बाइक पर बांध दिया। तेंदुए ने वन विभाग के अधिकारियों को ये घायल तेंदुआ सौंप दिया, जिसके बाद वन कर्मचारियों ने तेंदुए का इलाज किया। महाराष्ट्र में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उनकी इस मांग पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी है कि नवी मुंबई में समर्थकों के बीच पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब थोराट की मांग को हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा, ऐसे वक्त में तब 210 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार है, ऐसे में ये मांग करना हास्यास्पद है। इस परिस्थिति में एक बड़े नेता द्वारा ऐसी मांग करना हास्यास्पद है। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार की बगावत के बाद बड़ा उलटफेर हो रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के कुंभे की ताकत लगातार कम होती जा रही है। इसी बीच एनसीपी विधायक सरोज आहिरे ने भी अजित पवार को अपना समर्थन दिया है। एनसीपी में विभाजन के बाद आहिरे ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले थे और किसी भी गुट का खुलकर समर्थन नहीं किया था। इसके साथ ही नासिक जिले के सभी 6 एनसीपी विधायक अजित दादा के साथ आ गए हैं। नासिक जिले के देवलाली से विधायक सरोज आहिरे आज खुद अजित पवार के स्वागत के लिए नासिक रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। इसके साथ ही जिले के एनसीपी के सभी 6 विधायक छगन भुजबल, नितिन पवार, माणिकराव कोकाटे, नरहरी जीरवाल, दिलीप बनकर और सरोज आहिरे अब अजित पवार के साथ हैं। मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक की मांग की है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो सके, इसके लिए जरूरी है कि उनके खिलाफ दोषी ठहराए जाने के फैसले पर भी रोक लगे। अभी सिर्फ सेशन कोर्ट से उनकी सजा निलंबित है, यानी उन्हें जमानत मिली हुई है। 23 मार्च 2023 को बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की शिकायत पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसी फैसले के चलते उनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी। यही नहीं, वो सजा की अवधि पूरी करने के बाद अगले 6 साल तक यानी 2031 तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो गए। इसके बाद अप्रैल में राहुल गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट का रुख किया। सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को अपील पेंडिंग रहने तक जमानत तो दे दी, लेकिन दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। इस फैसले को राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी दोषी ठहराए जाने की मांग और रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है
और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basveshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 1800123947. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की सफल यात्रा के बाद शनिवार को स्वदेश लौट आए। मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के तहत शुक्रवार को पेरिस में आयोजित बेस्टिल दिवस परेड में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। भारत और फ्रांस की रणनीति साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर तीनों सेनाओं के एक दल ने भी इस परेड में हिस्सा लिया था। उनकी इस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस ने अंतरिक्ष, नागरिक उड्डयन, संग्रहालय, विज्ञान, पेट्रोलियम और व्यापार जैसे विविध क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और UAE ने कारोबारी लेन देन अपनी मुद्राओं में शुरू करने और भारत की एकीकृत भुगतान प्रणाली
यूपीआई को यूएई के तत्काल भुगतान मंच आईपीपी से जोड़ने और आईआईटी दिल्ली का एक परिसर अबू धाबी में स्थापित करने पर शनिवार को सहमति जताई। बिहार के खगड़िया में खंड विकास अधिकारी बीडीओ के ट्रांसफर के समय विदाई समारोह रखा गया। इसमें बार बालाओं को बुलाकर डांस कराया गया। इस दौरान पंचायत सचिव डांसरों पर रुपये लुटाते नजर आए। इस मामले का वीडियो सामने आया तो महकमे में हड़कंप मच गया। ये मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आया तो उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने वायरल वीडियो को लेकर अपर समाहर्ता मोहम्मद राशिद आलम को जांच का जिम्मा सौंपा है। उन्होंने कहा कि वायरल हो रहे वीडियो के मामले में एडीएम 7 से 14 दिनों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। एडीएम ये भी जांच करेंगे कि रंगारंग कार्यक्रम के दौरान कौन कौन अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। मध्य दिल्ली की एक इमारत में शनिवार शाम को अचानक भीषण आग लग गई। इस इमारत में कई कार्यालय हैं। ऐसे में आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां भेजी गई। ये आग बाराखंबा रोड स्थित डीसीएम बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर लगी है। ये इमारत कनॉट पैलेस के करीब है। अभी तक आग के कारण किसी भी व्यक्ति के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। साथ ही अभी तक आग लगने के कारणों के बारे में भी पता नहीं चल सका है। घटनास्थल के जो दृश्य सामने आए हैं उनमें इमारत की 9वीं मंजिल की खिड़कियों से आग की लपटें बाहर निकलती दिख रही हैं। आग के चलते ऊपर की मंजिल पर धुआं फैल गया। अग्निशमन अधिकारियों ने आग बुझाना शुरू ही किया था कि इस इलाके में बारिश शुरू हो गई। एक तरफ साल 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की हवाएं हो रही है तो वहीं अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एसबीएसपी ने एनडीए का दामन थाम लिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओबीसी मतदाताओं के बीच प्रभावशाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने घोषणा की कि वो सामाजिक न्याय, देश की सुरक्षा और सुशासन से वंचित लोगों, उत्पीड़ित पिछड़े वर्गों, दलितों, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। एसबीएसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक तस्वीर ट्वीट की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। जब उनसे उनके पहले रुख के बारे में पूछा गया कि अगर यूपी की विपक्षी पार्टियां जैसे एसपी, बीएसपी एक साथ आती हैं तो वो उनके साथ लड़ेंगे, जिस पर राजभर ने कहा कि उन्होंने सभी पार्टियों से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शनिवार को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी आलाकमान के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के पार्टी नेताओं की बैठक का आयोजन हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत पूर्वोत्तर राज्यों के नेता मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस नेताओं ने मणिपुर की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा में दरगाह शेखुल मशाइख हजरत सैयद नूर मोहम्मद पाशा तवक्कली मिर्जाई चिश्ती अल खादरी खलंदरी का 16वां वार्षिक उर्स समारोह। औलिया अल्लाह के चाहने वालों से उपस्थित रहने की गई अपील। कर्नाटक के युवक ने दिखाया बड़ा साहस, तेंदुए से किया मुकाबला। घायल तेंदुए को मोटरसाइकिल पर बांधकर वन विभाग को सौंप दिया। हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। मोदी सरनेम मामले में सजा को दी चुनौती। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, कहा ये मांग करना हास्यास्पद है। फ्रांस और यूएई के सफल दौरे के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समाजवादी पार्टी को झटका, एनडीए में शामिल हुई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।